हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं उत्तराखंड जिला सीरीज़ का जो पौड़ी गढ़वाल जिला हमारा चल रहा था उसका पार्ट 2 वीडियो। तो पार्ट फर्स्ट वीडियो में हमने पौड़ी गढ़वाल जिले के भौगोलिक परिदृश्य, ऐतिहासिक जो तथ्य थे और साथ ही साथ कुछ ताल, कुंड और परियोजनाओं का भी जिक्र किया था। तो इन सभी को देखने के बाद आज हमारा जो नया टॉपिक है पौड़ी गढ़वाल में, वो है प्रसिद्ध मंदिर, मेले, पौड़ी गढ़वाल में स्थित प्रशासनिक सरकारी संस्थान जितने भी हैं, साथ ही शैक्षणिक संस्थान, इन सभी को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, हमने जो लास्ट में पढ़ा था, हमने जलप्रपात पढ़ा था, वहाँ पे हमारा एक नदी थी जो डिस्कस नहीं हो पाई थी, वो है खोह नदी। तो ये खोह नदी बहती है कोटद्वार में, इसको आप नोट कर लीजिएगा क्योंकि हमने फर्स्ट वीडियो में इसको नहीं देखा था। तो हमारा जो आज का टॉपिक प्रसिद्ध मंदिर है, उसमें सबसे पहला मंदिर है पौड़ी गढ़वाल का बिनसर महादेव का प्राचीन मंदिर। ठीक है, बिनसर महादेव का मंदिर, बिनसर नाम आपने अल्मोड़ा ज़िले से भी सुना होगा, तो उसको भी हम यहाँ पर क्लियर करेंगे। बिनसर महादेव का जो प्राचीन मंदिर है वो पौड़ी व चमोली सीमा पर पड़ता है, जो कि दूधा तोले श्रेणी पर बसा बिनसर महादेव का मंदिर है। तालेश्वर दान पात्रों में इस देवस्थल को वीरणेश्वर स्वामी भी कहा गया है। तो तालेश्वर जो दान पात्र हैं उसमें इसको देवस्थल को वीरणेश्वर स्वामी बताया गया है। वीरणेश्वर स्वामी जो है अल्मोड़ा में उत्तर विंसर पहाड़ी पर झंडीदार नामक स्थान पर स्थित है। तो आपने विंसर का नाम सुना होगा अल्मोड़ा से। अल्मोड़ा में उत्तर विंसर पहाड़ी पर झंडीदार नामक स्थान पर विंसर वीरणेश्वर स्वामी का मंदिर स्थित है। अब हमारा जो नेक्स्ट मंदिर है पौड़ी गढ़वाल में, वो है क्यों कालेश्वर मंदिर। क्यों कालेश्वर मंदिर की खास बात यह है कि इसे पौड़ी में शंकराचार्य जी ने इसकी स्थापना की थी। ज्वालपा मंदिर का नाम आपने सुना होगा पौड़ी गढ़वाल में। ज्वालपा देवी जी का मंदिर पौड़ी गढ़वाल में पश्चिम नयार नदी के तट पर स्थित है। कंडोलिया देवता, कंडोलिया देवता मंदिर जो है न्याय के देवता हैं कंडोलिया देवता पौड़ी में, और ये पौड़ी में स्थित है। एकेश्वर महादेव मंदिर, महादेव जी का एकेश्वर मंदिर जो है पौड़ी गढ़वाल जिले में स्थित है। फिर उसके बाद है डांडा नागराजा मंदिर। डांडा नागराजा मंदिर पौड़ी में भगवान कृष्ण से संबंधित है, इसको आपको याद रखना है। डांडा नागराजा मंदिर भगवान कृष्ण से ये संबंधित है पौड़ी गढ़वाल में। अगला जो मंदिर है वो है भटपुड़ी देवी जी का मंदिर, जो कि पौड़ी में स्थित है। तारकेश्वर महादेव मंदिर और कोट महादेव मंदिर, ये दोनों ही कहाँ है? पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। नेक्स्ट आता है राहु देवता की पूजा पौड़ी के पैठानी गांव में की जाती है। राहु देवता आपने सुना होगा, राहु केतु। तो राहु देवता की पूजा पौड़ी के पैठानी गांव में की जाती है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। और जो लास्ट मंदिर यहाँ पर आता है वो है सिद्ध बलि मंदिर। सिद्ध बलि मंदिर कहाँ पर स्थित है? कोटद्वार में, जहाँ पर हमने पढ़ा कि क्या है, कोटद्वार को गढ़वाल का द्वार कहते हैं, और हमने पढ़ा कि यहाँ पर खोह नदी भी बहती है। तो कोटद्वार के समीप हनुमान जी को ये समर्पित है मंदिर, सिद्ध बलि जी का मंदिर। तो फ्रेंड्स, ये थे पौड़ी गढ़वाल में स्थित कुछ प्रमुख मंदिर, जिनके आपको कुछ प्रमुख तथ्य याद रखने हैं कि इनकी स्थापना किसने की थी और क्या यहाँ पर विशेष बातें हैं। अब जो हमारा अगला टॉपिक होने वाला है वो है मेले। तो पौड़ी गढ़वाल में जितने भी प्रमुख मेले हैं, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम यहाँ पर उनको देखेंगे। सबसे पहला मेला है गेंदा कौथिक मेला, जो कि कब लगता है? मकर संक्रांति के अवसर पर लगता है, और एकेश्वर, डांडा मंडी, थलनाड़ी ऐसे स्थानों पर ये लगता है। तो इन तीन स्थानों के नाम याद रखने हैं आपको, एकेश्वर, डांडा मंडी और थलनाड़ी। तो आदि स्थानों पर ये गेंदा कौथिक का मेला लगता है। नेक्स्ट मेला है गिंदी मेला, जो कि 7 खून माफ खेल के नाम से भी जाना जाता है। अगला है दनगल मेला, जो कि शिवरात्रि के दिन में सतपुली में लगता है। ठीक है, सतपुली का जो मेला है वो दनगल मेला सतपुली में लगता है। कांडा मेला भी पौड़ी गढ़वाल में लगने वाला एक मेला है। अगला जो मेला है वो है सिद्ध बलि मेला। आपने सिद्ध बलि मंदिर पढ़ा था कोटद्वार में, जो भगवान हनुमान जी को समर्पित है। एकेश्वर मेला भी एकेश्वर मंदिर में सतपुली में लगता है। ज्वालपा देवी जी का मेला लगता है द्वालपा धाम में, पौड़ी के पश्चिम नयार नदी के तट पर ये मंदिर भी स्थित है, और यही मंदिर परिसर पर ज्वालपा धाम मेला लगता है। मंडूनेश्वर मेला, जो कि कब लगता है, कहाँ लगता है? कलची खाल में, पौड़ी में हर साल यह मेला लगता है।
भैरवगढ़ी का मेला जो है पौड़ी के राजीखाल में लगता है और मनसार मेला पौड़ी में कोर्ट के पास सितोंस्यू पट्टी में लगता है। और कहा जाता है कि जो सीता माँ थी धरती में यहीं पर वो समाई थी। मनसार मेला जो कि कहाँ लगता है, पौड़ी में कोर्ट के पास लगता है सितोंस्यू पट्टी में। और ऐसे मान्यता है कि जो सीता माता थी धरती में यहीं पर समाई थी मनसार मेले में। फिर है डांडा नागराजा मेला। डांडा नागराजा मेला और भुवनेश्वरी देवी का मेला भी पौड़ी जनपद में लगता है। फिर आता है नीलकंठ का प्रसिद्ध मेला। नीलकंठ मेला आपने नाम सुना होगा, ये पौड़ी के मणिकूट पर्वत की तली में ऋषिकेश में लगता है। अगला है ताड़केश्वर महादेव मेला। ताड़केश्वर महादेव मेला पौड़ी के लैंसडाउन के पास में लगता है। बैकुंठ चतुर्दशी का मेला जो है कमलेश्वर मंदिर श्रीनगर गढ़वाल में लगता है। इस दिन दंपति जो होते हैं वो रात भर अपने हाथों में घी का दीपक जलाकर खड़े रहते हैं और संतान प्राप्ति के लिए पूजा करते हैं। ठीक है, संतान प्राप्ति के लिए पूजा होती है बैकुंठ चतुर्दशी के मेले में, जिसमें जो दंपति होते हैं वो अपने हाथों में घी का दीपक जलाकर रात भर तपस्या करते हैं। मधुगंगा घाटी विकास महोत्सव एवं गंगास्यू महोत्सव, ये दोनों महोत्सव के नाम आपको याद रखने हैं। मेले के साथ पौड़ी में लगते हैं। पौड़ी में 2 महोत्सव लगते हैं, मधुगंगा घाटी महोत्सव और गंगवास्यू महोत्सव। ठीक है, दोनों पौड़ी के हैं। अब यहाँ पर हमारे सारे मेले और मंदिर कंप्लीट हो गए हैं, साथ में हमने 2 महोत्सव के नाम भी देख लिए हैं। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो छोटा सा टॉपिक होने वाला है हमारा यहाँ पर पर्वत शिखर है। पर्वत शिखर में आपने कुछ ही पर्वत शिखरों के नाम याद रखने हैं। सबसे पहला है शुंभ व निशुंभ नामक 2 पर्वत एक साथ है, कहाँ पर, पौड़ी में, शुंभ और निशुंभ। उत्तुंग शिखर, कामदा पर्वत और किनास पर्वत भी पौड़ी में है। साथ ही छजौली धार और गंगा वासुई घाटी, ये दोनों भी पौड़ी में है। तो इतने आपको पर्वत शिखर पौड़ी गढ़वाल के याद रखने हैं। अब अगला जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है वो पौड़ी गढ़वाल में है प्रसिद्ध आंदोलन। तो यहाँ पर कुछ प्रसिद्ध आंदोलन हुए हैं जिनसे क्वेश्चन बनते हैं और काफ़ी इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है। तो इन आंदोलनों को आप ध्यान से देखना क्योंकि इनसे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। सबसे पहला इम्पोर्टेंट आंदोलन जहाँ पर हुआ था वो था पानी राखो आंदोलन, जिसका आपको नाम सुनकर ही पता चल रहा होगा ये पानी से संबंधित आंदोलन है, क्योंकि पानी राखो आंदोलन ये पानी की कमी को दूर करने के लिए चलाया गया था। 1988 से 89 ईस्वी में पौड़ी में उफरे खाल में पानी की कमी को दूर करने के लिए पानी राखो आंदोलन चलाया गया। किसके द्वारा चलाया गया? इसके सूत्रधार थे सच्चिदानंद भारती जी। तो इसका क्वेश्चन बनता है कि पानी राखो आंदोलन के सूत्रधार कौन थे? सच्चिदानंद भारती। और ये पौड़ी के उफरे खाल में 1988 से 89 में चलाया गया था। दूधातोली लोक विकास संस्थान उफरे खाल पौड़ी में 1982 ईस्वी से है, जिसकी स्थापना में मुख्य भूमिका सच्चिदानंद भारती की ही थी। ठीक है, पानी राखो आंदोलन के जो सूत्रधार हैं सच्चिदानंद भारती, उन्हीं की इसमें दूधातोली लोक विकास संस्थान की स्थापना में मुख्य भूमिका रही है। इनको पानी बचाने की सीख अनुपम मिश्र से मिली है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। अब ये पानी राखो आंदोलन से आपसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं? इसका सन पूछा जा सकता है, इसका स्थान पूछ सकते हैं, और यह किस लिए, इसका विषय क्या है, तो पानी की कमी के कारण। ठीक है, इसका विषय पूछ सकते हैं, इसके सूत्रधार पूछ सकते हैं। तो इस तरह से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। अब अगला जो यहाँ पर आंदोलन हुआ था वो था उत्तराखंड का गुजड़ू आंदोलन। तो गुजड़ू से आपको नाम याद आ रहा होगा, गुजड़ू नाम आपने सुना होगा गढ़वाल का बारदौली नाम से। गुजड़ू क्षेत्र जो गढ़वाल में है उसको गढ़वाल का बारदौली कहा जाता है। साथ ही अगर आपसे कुमाऊं का बारदौली पूछते हैं तो आप अल्मोड़ा में स्थित सल्ट क्षेत्र को कुमाऊं का बारदौली बताएंगे। गुजड़ू आंदोलन के जो सूत्रधार या फिर प्रणेता जिसको भी बोलेंगे वो हैं राम प्रसाद नौटियाल। तो ये चीज़ें सबसे इम्पोर्टेंट है, जो भी आंदोलन है उसके सूत्रधार आपको पता होनी चाहिए। गुजड़ू आंदोलन राम प्रसाद नौटियाल द्वारा चलाया गया था। 1942 के लगभग ये सन में हुआ था, तो इसका सन आपको याद रखना है। राम प्रसाद नौटियाल ने 1942 के लगभग में। तो पानी राखो आंदोलन और गुजड़ू आंदोलन
ये दोनों ही आंदोलन आपको याद रखने हैं। इन दो आंदोलन का महत्व है पौड़ी गढ़वाल में, तो इनसे क्वेश्चन बन सकते हैं। आंदोलन में बस दो ही आंदोलन आपको याद रखने हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। अब अगला टॉपिक हमारा है सरकारी संस्थान। पौड़ी गढ़वाल में जितने भी सरकारी संस्थान हैं उनमें प्रशासनिक, शैक्षणिक, इस तरह के सभी संस्थान को हम इस वीडियो में कवर कर लेंगे। सबसे पहला है उत्तराखंड पलायन आयोग, जो कि इसका मुख्यालय है पौड़ी गढ़वाल में। आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं उत्तराखंड पलायन आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो पौड़ी गढ़वाल में। अब आपसे अगर गढ़वाल मंडल का मुख्यालय कब बनाया गया पौड़ी को, ये पूछा जाए तो 1969 करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इसको आप करेक्ट करेंगे। 1969 में पौड़ी गढ़वाल को गढ़वाल मंडल का मुख्यालय बनाया गया था। उसी तरह से अगर कुमाऊं मंडल का मुख्यालय पूछा जाए तो 1854 में नैनीताल जिले को कुमाऊं मंडल का मुख्यालय बनाया गया। 1854 इसका सन आपको याद रखना है, नैनीताल जिले में, और 1969 पौड़ी जिले में। पौड़ी गढ़वाल का मुख्यालय है और नैनीताल कुमाऊं का मुख्यालय है। फिर उसके बाद आता है वीर चंद्र सिंह गढ़वाली औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय। तो इसकी स्थापना सबसे पहले 2011 में भरसार पौड़ी में हुई थी और 2015 में इस विश्वविद्यालय के आगे वीर चंद्र सिंह गढ़वाली का नाम जोड़ा गया था। पहले ये केवल औद्यानिक एवं वानिकी विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता था 2011 में जब इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन 2015 में इसके आगे वीर चंद्र सिंह गढ़वाली का नाम भी जोड़ दिया गया था। एक यहाँ पर इंजीनियरिंग कॉलेज है, गोविंद बल्लभ पंत इंजीनियरिंग कॉलेज, घुड़दौड़ी पौड़ी। इसी तरह से हमने नैनीताल जिले में जब देखा था तो पंतनगर में, यहाँ पर जब आपने उधम सिंह नगर में देखा था, पंतनगर में गोविंद बल्लभ पंत एक कृषि विश्वविद्यालय भी हमने पढ़ा। तो इसी की तरह गोविंद बल्लभ पंत इंजीनियरिंग कॉलेज भी आपको पढ़ना है। घुड़दौड़ी में है ये, पौड़ी गढ़वाल में। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स कोटद्वार में है, जिसे गढ़वाल का द्वार कहते हैं, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। ये हो गए सरकारी संस्थान पौड़ी गढ़वाल के। अब हम गढ़वाल का दिल्ली श्रीनगर के बारे में पढ़ेंगे और यहाँ पर देखेंगे क्या क्या श्रीनगर से जुड़े हुए मेन तथ्य है जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो गढ़वाल का दिल्ली कहा जाता है श्रीनगर को। श्रीनगर का पुराना नाम ब्रह्मदेव और श्री क्षेत्र भी था। अलकनंदा नदी पर यह बसा हुआ है, इसलिए नदी याद रखनी है। श्रीनगर अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। कनिंगम के अनुसार 1358 ईस्वी में श्रीनगर की स्थापना हुई थी। 1517 ईस्वी में अजयपाल ने गढ़वाल की राजधानी श्रीनगर में बनाई थी। 1894 में गौना झील टूटने से श्रीनगर को काफ़ी क्षति हुई थी। वर्तमान श्रीनगर बसाने का जो मास्टर प्लान तैयार किया गया वो कमिश्नर ई पॉ ने बनाया था। श्रीनगर में श्रीयंत्र नामक शिला है और कमलेश्वर मंदिर स्थित है। गोरखनाथ गुफा का आपने नाम सुना होगा, वो भी श्रीनगर गढ़वाल में ही स्थित है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ गोला बाजार स्थित है और शंकर मठ श्रीनगर का निर्माण आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा किया गया था। धारी देवी का प्रसिद्ध मंदिर आपने नाम सुना होगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट नेम है ये, तो आप इसको याद रखेंगे। धारी देवी का प्रसिद्ध मंदिर श्रीनगर के कलियासोड़ में अलकनंदा नदी पर बने बांध के बीचों बीच में बना हुआ है। तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो धारी देवी जी का मंदिर है पौड़ी गढ़वाल श्रीनगर में, वो किस नदी के बांध पर बना हुआ है, तो अलकनंदा नदी के बांध में बीचों बीच पर वो बना हुआ है। नवंबर 1995 में श्रीनगर श्रीयंत्र टापू में गोलीबार में यशोधर बैंजवाल और राजेश रावत जी शहीद हो गए थे। अब देखिए, श्रीनगर में जो स्थित प्रमुख शिक्षण संस्थान हैं उनके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आपने नाम सुना होगा हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय। तो ये विश्वविद्यालय शुरुआत में गढ़वाल विश्वविद्यालय कहलाता था, जो कि 1973 में इसकी स्थापना श्रीनगर में हुई थी। लेकिन फिर 1989 में गढ़वाल विश्वविद्यालय का नाम चेंज कर दिया गया और इसके आगे लगाया गया हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय। इस विश्वविद्यालय को 15 जनवरी 2009 को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था। और ये पूरा ही पैरा आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कई बार ये क्वेश्चन में आ चुका है।
कभी कभी पूछा जाता है कि जो हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय है उसको केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा कब दिया गया? 15 जनवरी 2009 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला जो यहाँ पर शैक्षणिक संस्थान है वो है NIT, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इसकी स्थापना 2009 में श्रीनगर सुमाड़ी में की गई थी। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली राजकीय मेडिकल कॉलेज की स्थापना 7 जुलाई 2008 को श्रीनगर में ही की गई थी। अब हम बात कर लेते हैं श्रीनगर में स्थित प्रशासनिक संस्थान के बारे में। तो श्रीनगर के शैक्षणिक संस्थान हमने देख लिए, श्रीनगर के बारे में हमने बेसिक जान लिया। प्रशासनिक संस्थान में देखिए सबसे पहले है हाई एल्टीट्यूड प्लांट फिजियोलॉजी रिसर्च सेंटर, जो कि श्रीनगर में स्थित है। साथ ही यहाँ पर उच्च स्तरीय पौध शोध संस्थान भी स्थित है, तो ये भी श्रीनगर में ही स्थित है। राज्य कर भवन श्रीनगर गढ़वाल में स्थित है। यहाँ पर मोलाराम चित्र संग्रहालय भी स्थित है। हिमालय पुरातत्व एवं नृवंशीय संग्रहालय गढ़वाल विश्वविद्यालय के अंदर 1980 में बनाया गया था। प्राविधिक शिक्षा निदेशालय भी आपका श्रीनगर में है। तो यहाँ पर हमने श्रीनगर के बारे में जान लिया। साथ ही इस वीडियो में आज हमने जाना पौड़ी गढ़वाल में स्थित प्रसिद्ध मंदिर, मेले और साथ ही सरकारी संस्थान। तो इनके बाद हम जब नेक्स्ट वीडियो पौड़ी गढ़वाल की पार्ट 3 पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे पौड़ी गढ़वाल के जो विविध तथ्य अभी बचे हुए हैं उनको जानेंगे, और साथ ही सबसे इम्पोर्टेंट कि पौड़ी गढ़वाल में कौन कौन से पर्यटक स्थल, प्रसिद्ध स्थल हैं, तो उनके बारे में भी हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए आपको जो PDF है वो टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।